कॉमेडी मूवीज़ ऐसी होती है जो आपको हँसाए, जो आपको बीच में मैसेज दे, जो आपको थ्रू आउट एंटरटेन करे, उसके गाने भी कहीं न कहीं अच्छे होते हैं। कॉमेडी में सबसे बढ़िया चीज़ जो लगती है मुझे और जो ज़रूरी होती है, वो है सिचुएशंस। अगर सिचुएशंस उतनी फ़नी है, कैरेक्टर उतना ही फ़नी बनता जाता है। तो आज किस किस को प्यार करूँ 2 जो ये पहले पार्ट का सीक्वल नहीं है, लेकिन पूरा ही अलग मूवी के साथ यहाँ पे हमें हमारे सामने रखा गया है। कपिल शर्मा इज़ द ओनली वन जिनको पुरानी कास्ट में से रिटेन किया गया है और बाकी सब रिलीज़ हो गए हैं। तो इस बार ट्विस्ट ये है स्टोरी में, मैं सिर्फ़ वन लाइन स्टोरी बता दूँ तो जहाँ पे पहले पार्ट में 4 शादी की थी उन्होंने, यहाँ पे भी उन्होंने 4 शादी की है, लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि उन्होंने अलग-अलग धर्म के लोगों के साथ, अलग-अलग धर्म की लड़कियों के साथ शादी की है, जो मेनली है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और पंजाबी। ये 4 धर्म की लड़कियों के साथ शादी की है उन्होंने और इसके ऊपर पूरी स्टोरी है, जो पहले पार्ट में जो कन्फ्यूजन्स जो एक-दूसरे को बचना-बचाना होता था, वैसा यहाँ पे वो वापस करने का ट्राई किया गया है। ट्राई क्यों किया गया है, मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। तो इस बार क्या वो कैसे बचते हैं अपनी चारों बीवियों से कि वो एक-दूसरे को मिल ना पाए या फिर एक-दूसरे के सामने ना आए, ये आप फ़िल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मज़े की बात ये है कि पहले पार्ट में जहाँ पे फुकरे के वरुण शर्मा थे, इस बार फुकरे के मनजोत सिंह को सेकंड पार्ट में लिया गया है, जहाँ पे मम्मी-पापा के रूप में अखिलेंद्र मिश्रा है इस बार, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपको शरद सक्सेना और सुप्रिया पाठक देखने को मिले थे। विपिन शर्मा और सुशांत सिंह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 2 नए एडिशंस हैं। विपिन शर्मा उनके जब वो महमूद बनते हैं वहाँ पे उनके ससुर बने और जो सुशांत सिंह है जो डिकोस्टा करके पुलिस ऑफिसर है, जो उनके साले हैं, वो बने हैं इस फ़िल्म में। और हीरोइन्स में आपको देखने को मिलेंगी त्रिजा चौधरी, आयशा खान, पारुल गुलाटी और अभी नया नाम इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वरीना हुसैनी रखते हैं हम, क्योंकि मैं नया नाम भूल चुका हूँ। आई थिंक इट्स हीरा वरीना, यस हीरा वरीना, अभी उन्होंने नाम क्यों बदला वो मेरे को नहीं पता है। तो ये 4 एक्ट्रेसेस आपको देखने को मिलेंगी और अब्बास मस्तान इज़ द प्रोड्यूसर दिस टाइम। देखो, चाहते तो ये लोग कॉमेडी फ़िल्म बना सकते थे, लेकिन इनकी मस्ती तो देखो, मतलब यही बात है। आई थिंक मैं पहली बार ये बोलूँगा कि ये सबसे बड़ी सेक्युलर कॉमेडी अगर आज तक मैंने कोई देखी हो, तो ये फ़िल्म है। मतलब ये जो कॉमेडी के नाम पे ये जो मैसेजेस पास होते हैं कि हमें एक-दूसरे को प्यार प्यार करना चाहिए, प्यार हमारे लिए पहले है, धर्म बाद में है। ये सब मतलब जो चीज़ हमने ग्रेट इंडियन फैमिली में भी देखा था कि उस टाइम पे भी वही चीज़ थी कि ये लोग बोलते रहते हैं कि हमारे लिए तो हम सब एक हैं वगैरह, उस टाइप की यहाँ पे बात एट लास्ट की गई है। तो फॉर मी दिस इज़ ओवरऑल, अगर मैं बात करूँ तो बिट्स एंड पीसेस में कुछ सिचुएशंस में फ़नी बनते हैं ये लोग, लेकिन ओवरऑल पूरी ट्रीटमेंट को अगर मैं देखूँ तो बोरिंग मूवी है। मतलब टाइम पास का जो टाइम पास होना चाहिए वो भी कहीं न कहीं आपको देखने को नहीं मिलता है। हाँ, कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे, जिनको वेस्ट किया गया है, जिससे एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन उनको लाया, मतलब उनको उतना कुछ काम लिया नहीं गया है, ऐसा मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट की मज़े की बात ये थी कि उसमें वो एक के बाद एक एक्सपेक्टेशंस आपके मुँह पे फेंक के मारते थे। यहाँ पे जैसे ही फेंकने जाते हैं तो मतलब इतना एब्रप्ट लगता है कहीं न कहीं। जैसे कि क्लाइमेक्स अचानक से आ जाता है, पता अचानक से चल जाता है और इंटरवल इतना रैंडमली प्लेस किया गया है। लाइक फर्स्ट पार्ट का इंटरवल मेरे को याद है जहाँ पे एकदम केओस हो रहा है और वहाँ पे वो एक भगवान से वो क्या कहते हैं ना कि गुस्सा है उनसे, और वहाँ पे जिस तरह का एक एक इंटरवल पॉइंट उसके बाद या फिर उसके पहले जहाँ पे लाया जाता है, उसके बाद शरद सक्सेना और सुप्रिया पाठक का हमें अलग एंगल देखने को मिलता है, मनोज जोशी का अलग एंगल देखने को मिलता है, एली और जो बाकी तीनों वाइव्स हैं उनकी उनकी उनका एक अलग एंगल देखने को मिलता है। यहाँ पे ये लोग विपिन शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा, सुशांत सिंह तो उनसे तो उन्होंने काम निकलवाया, लेकिन ये जो 2 बड़े नाम है ना, जो बड़े कलाकार हैं,
उनसे जो काम निकलवा सकते थे, इवन असरानी सर से भी बहुत अच्छा काम निकलवाया है उन्होंने। लेकिन ये जो दो नाम है जो कॉमेडी में बहुत ही कम देखने को मिलता है, और विपिन शर्मा तो कॉमेडी में बहुत अंडररेटेड है, मैं ऐसा मानता हूँ। इस फिल्म के बाद तो मैं और मानता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, इनसे वो काम निकलवा नहीं पाए। और एक दो मेटा जोक्स इन्होंने ऐड किए, जैसे कि आपका आवाज नवजोत सिंह सिद्धू जैसा है, तो कपिल कहते हैं कि मैंने भी आपके जैसे बंदे को सावधान इंडिया में देखा है। तो ये मेटा जोक्स मतलब वन ऑफ दोज है कि कुछ कॉमेडी नहीं बचा रही है, तो ये जोक्स तो हैं। और जोक्स कहीं ना कहीं सिचुएशंस एक दो, जैसे कि ब्लड कैंप वाली सिचुएशन है सेकेंड हाफ में, एक वो है, और एक जो क्लाइमेक्स का पूरा एक प्रेमाइस सेट किया जाता है जब तक वो शादी करने नहीं जाते, वहां तक का प्रेमाइस तक वो फनी दो सिचुएशंस लगी मुझे ओवरऑल। बाकी ओवरऑल मैं कहूँ तो जोक्स लैंड नहीं हो रहे हैं। और सिनेमेटोग्राफी टू बी ऑनेस्ट सीरियल क्वालिटी की मैं कहना चाहूंगा। एंड आई डोंट नो, अगर आप फैमिली एंटरटेनर बोल के बेच रहे हो तो एडल्ट कॉमेडी की जरूरत नहीं है। मतलब ये चीज, अब पता नहीं क्यों ये चीज भी ये लोग स्टेरियोटाइप करते जा रहे हैं। फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं देखो तो एडल्ट कॉमेडी ज्यादा है, वो होती नहीं है कि अरे ये कर लेगा, अरे क्या कर लेगा, अरे मैं ये कह रहा था तुम क्या समझे, उस टाइप की एडल्ट कॉमेडी। मतलब जो जोक्स जिस तरह के मैं कपिल शर्मा के थ्रू या फिर कपिल शर्मा की मूवीज के थ्रू, राइटिंग के थ्रू एक्सपेक्ट करता हूँ, जो फर्स्ट हाफ में एक अच्छे जोक्स थे मैं ऐसा समझता हूँ, और उस टाइम के जोक्स को देखे तो बहुत बढ़िया थे। इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आउटडेटेड और अनफनी नहीं कहूंगा, लेकिन व्हाट्सअप फॉरवर्ड जोक्स मुझे ज्यादा लगे टू बी ऑनेस्ट। ओवरऑल में अगर कहूँ तो कपिल शर्मा का पॉजिटिव यहाँ पे मुझे बहुत बढ़िया ये लगा कि एक्सप्रेशंस में वो बहुत बढ़िया कर जाते हैं। एक जगह पे जहाँ पे उनकी और अखिलेंद्र मिश्रा की थोड़ी सी फाइट होती है कि तू चल मुंह बना, तो उधर जो एक अखिलेंद्र मिश्रा को जो एक स्पेस मिला है कि अरे मैंने देखा था, उस तरीके से जो मुंह बनाते हैं वो बहुत बढ़िया। और जहाँ पे कपिल शर्मा ने जिस तरह से एक्सप्रेशंस में काम किया है, जो पर्सनली एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन में उनके बारे में बात करूँ तो एक्सप्रेशंस में वो बहुत बढ़िया करे, तो इधर एक्सप्रेशंस में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी ओवरऑल फिल्म की ट्रीटमेंट, ये जो दो मैंने सीक्वेंसेस बोली, इवन असरानी सर वाली जो सीक्वेंसेस है जब वो कन्फेस करने जो ट्रेलर में आया, और एक जो लास्ट में है वो सीक्वेंसेस में भी वो एक फनी सीक्वेंस है कहीं ना कहीं। बाकी विपिन शर्मा जब आते हैं ओवरऑल स्क्रीन पे, तब आपके चेहरे पे हंसी रहती है। मतलब वो उनको वैसे डायलॉग भी दिए गए। एक डायलॉग मुझे बहुत बढ़िया लगा कि एकदम कड़क रोटी लेके आओ, तो वो बोलते हैं कि तवा भी कड़क है, वो भी लेके आओ क्या। तो उनके जो सामने जो डायलॉग्स आए हैं वो बहुत बढ़िया है। मतलब जितने उनके और कपिल के सीक्वेंसेस है वहां पे वो बाजी मार जाते हैं। सेम वो और अखिलेंद्र मिश्रा जब सामने सामने या फिर साथ में आते हैं, जब मंजोत को पकड़ने जाते हैं, वो सीक्वेंसेस भी बहुत बढ़िया है। मंजोत, वरुण शर्मा, ये दो ऐसे लोग हैं कि ये वो फुकरे जोन से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। और इधर भी सेम वही कैरी फॉरवर्ड किया है उन्होंने। मतलब अभी ऐसी मूवीज के साथ ना, सिर्फ इस फिल्मों के साथ जहाँ पे 3 बीवियां 2 बीवियां वाली फिल्में जो होती है, वहां पे आपकी फिल्मों को या तो आज के जमाने को टारगेट करो, या तो वैसी सिचुएशंस लाओ जो ऐसे ऐसे एकदम आपको टाइट स्क्रीन प्ले जो रखता है कॉमेडी सिचुएशंस में। वैसी सिचुएशंस अगर होती हैं तो लोगों को मजा आएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ही यही है, जोक्स इतने मतलब आउटडेटेड लिखे हैं और लैंड भी नहीं होते कहीं ना कहीं। जब वो मेटा ह्यूमर आता है कि हाँ किसी के नसीब में तो 4 भी लिखी होती है, और वो बार बार, एक तो वो डायलॉग पता नहीं मंजोत या फिर किसी के थ्रू बुलवा रहा है, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरी 3 शादी हो गई। जहां पे फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूं तो वहां पे सब कुछ बैलेंस था, कि जैसे ये वाला डायलॉग है, फिर एक जो मंजरी फडनीस के हाथ में एक डायलॉग था कि भगवान ऐसा पति सबको दे। तो वहां पे ऐसे डायलॉग्स थे, लेकिन वो ऐसी सिचुएशंस पे बोलते थे तो आपको डायरेक्ट हंसी आ जाती थी। क्लाइमेक्स इतना अंडरकुक लगता है, जो पहले में जो अरबाज खान वाला जो क्लाइमेक्स था, जहां पे एकदम सारे सेम दूल्हे वाले गेटअप पे थे, यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे। मतलब आप अगर किस किस को प्यार करूं को उस तरीके से देखेंगे ना, तो आपको पहले की स्टार्टिंग, शादी वाले रेफरेंसेस को अगर छोड़े, फिर जब वो सारी बीवियों के बीच में एक एक करके फंसते हैं वो, और उसका क्लाइमैक्स जहां पे जो एक सीख वाली बात होती है, ये सेम लगेंगे। लेकिन ये पूरा वही कि हम सबको
एक होके रहना चाहिए, और उसमें ही ये पूरी फ़िल्म डूब गई। मतलब आपको अगर अच्छी कॉमेडी बनानी है तो आप ये सब मत लिखा करो टू बी ऑनेस्ट। और ये सब मैंने जैसे बोला कि ऐसे प्लॉट्स जो हैं, जो 2-3 बीवियों वाले हैं, मैं पहले भी देख चुका हूँ एक तरीके से। किस किस को प्यार करूँ है, घरवाली बार वाली है जो अनिल कपूर की मूवी थी, साजन चले ससुराल है, लेकिन वो उस टाइम पे भी उन्होंने अपने तरीके से जो किया था। और किस किस को प्यार करूँ जब मैं पहली फिल्म देखता हूँ तो मुझे उसकी ओवरऑल कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन देखने को मिलती है, लेकिन उसको अलग क्या बनाती है कि उसमें सारे कैरेक्टर्स। वरुण का एक बहुत बढ़िया डायलॉग था कि आपने साइंस पढ़ी, अरे आपने पढ़ी नहीं है तो फिर तो आपको पता ही चलेगा। तो वैसे जो सिचुएशंस थे, वैसे जो डायलॉग्स थे, वैसी जो मतलब जो एक स्टीरियोटाइप चीजें थी, वहां यहाँ पे बहुत मिसिंग है। कपिल शर्मा मतलब ठीक है टू बी ऑनेस्ट, कॉमेडी में उनको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे फिल्म हार गई है तो वो भी कितना ट्राई करेंगे। एक्सप्रेशंस और सिचुएशंस में कहीं ना कहीं अच्छा कर जाते हैं। अखिलेंद्र मिश्रा और विपिन शर्मा टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से वेस्टेड है। मतलब ये जो दो एक्टर्स है ना, ये सब के कॉमेडी जॉनर्स में जब बारी आती है ना, तो ये लोग को उतना ध्यान नहीं दिया जाता। और अगर विपिन शर्मा को जितना फर्स्ट हाफ में जिस तरह के मिले थे स्क्रीन प्रेजेंसेस, तो वैसा ही सेकेंड हाफ में ज्यादा मिलता तो उनकी कॉमेडी टाइमिंग देखने में हमेशा मजा आता है मुझे, और इधर भी मजा आता टू बी ऑनेस्ट। लेकिन दोनों को वेस्ट कर दिया गया। मनजोत सिंह सेम टू सेम है, हमेशा अभी परम सुंदरी में भी दोस्त बने थे हीरो के, इधर भी हीरो के दोस्त बने, ड्रीम गर्ल में भी हीरो के दोस्त बने थे। तो मतलब यही स्कोप रह गया है। मतलब जो फुकरे वाले दो लोग अभी रहते हैं, पुलकित सम्राट की तो मैं बात ना ही करूँ तो अच्छा है, लेकिन वरुण शर्मा और मनजोत के साथ सेम चीज हो रही है, दोस्त बन के रह रहे हैं। तो उधर भी वो दोस्त है, मतलब ठीक है, सपोर्ट अच्छा दे रहे हैं, मैं ओवरऑल यही कहूंगा। लेकिन उनकी जो सिचुएशन है पूरी वो प्री क्लाइमेक्स वाली, वो मुझे पर्सनली उधर अच्छी लगी, तो वो अच्छी है। और एक जो बार बार जब भी कोई कॉल करता है तो उधर जब वो अरेबिक में वो आप जिस व्यक्ति को बोल रहे हैं वो जो करते हैं वो अच्छा है। तो सिचुएशंस यहाँ पे अच्छी है, बाकी ओवरऑल फ्लैट है। कॉमेडी के ऊपर मैं बात करूँ, 2-3 सिचुएशंस को छोड़ू तो ये बात हुई। आयशा खान इज फाइन, मतलब इमोशनल एक सीन है उनका, उधर वो अच्छा कर जाती है। पारुल गुलाटी का भी सेम, मतलब एक जो अलग अलग धर्म की वाइफ दिखाई है तो उस हिसाब से सबको कहीं ना कुछ अलग तरीके से जो रिप्रेजेंट करना चाहते थे वो भी नहीं हुआ। आयशा खान फाइन। मैंने बोला पारुल गुलाटी के साथ ऐसा समझता हूं मैं कि एक तो उनकी एंट्री लेट होती है, और जब आती हैं फिर उतने सीन्स नहीं है जितने आप देखना चाहते हो, स्पेशली सेकेंड हाफ में। त्रिधा चौधरी के पास से मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ये जो है ना कहीं उनका कंफर्ट जोन है। मैंने उनकी एक सीरीज देखी थी अमेजॉन मिनी टीवी पे अरेंज्ड करके, तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उनके पास ह्यूमर एलिमेंट बहुत बढ़िया है। जो मैंने एक सीक्वेंस की बात की अखिलेंद्र मिश्रा के साथ, जहाँ पे कहते हैं कि मुंह बनाओ, वहां पे पीछे एक दो जगह पे उन्होंने जो मुंह बनाया है वहां पे वो टू बी ऑनेस्ट उधर बहुत ही कम लोगों का ध्यान जाएगा, लेकिन वो लाफेबल है वो चीज। वहां पे वो मतलब जो कॉमेडी उनके पास से आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि वो एक्सप्रेशंस में इवन इन कॉमेडी वो बहुत बढ़िया कर जाती है, तो उनसे मेरी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि वहां पे मैं समझता हूँ कि ये उनका कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन है। लेकिन उनके साथ भी सेम, मतलब जो अच्छे एक्टर्स है उनको उन्होंने वेस्ट किया है ओवरऑल। तो पॉजिटिव्स में तो मेरे पास दो चीजें ही बचती हैं। एक तो 2-3 सिचुएशंस फनी है, कुछ कुछ मतलब मैं अगर कहूँ तो 20% ऑफ द मेटा जोक्स असरानी के रिलेटेड जो मेटा जोक्स है वो अच्छे हैं। और जो ये पूरा जो सेक्युलरिज्म वाला जो पूरा एक टॉपिक इन्होंने यहाँ पे रखा है कि सब लोग एक है वगैरह, आई डोंट थिंक ये सब अब कोई देखता है टू बी ऑनेस्ट। किस किस को प्यार करूँ टू, अगर आप दिमाग साइड में रख के भी देखोगे तो भी पसंद आएगी कि नहीं वो तो आपके ऊपर है, लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से बोरिंग और नॉन टाइम पास मैं कहूँगा, क्योंकि टाइम पास करने जैसा भी कुछ नहीं है। बीच में गाने जानबूझ के डाले गए कि अगर आपको दूसरी स्क्रीन में जाके देखना हो कि कौन सी फिल्म चल रही है, या फिर बाथरूम जाना हो, उसके लिए बीच में गाने भी डाले गए हैं। और
ठीक है, मतलब आपको देखना हो तो देख सकते हैं। टायरिंग हो जाता है बीच बीच में, लाइक जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। अच्छा हाँ, हीरा वरीना की तो मैंने बात ही नहीं की। वरीना हुसैन या फिर हीरा वरीना अगर मैं कहूँ तो स्टार्ट में है और एंड में है, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। लव रात्रि के टाइम पे आई हैड अ मेजर क्रश ऑन हर, मैं ऐसा कहूंगा, क्योंकि शी वॉज, उनके जो डायलॉग्स थे उस टाइम पे जो लव रात्रि में थे या फिर लव यात्री में थे, वो बहुत बढ़िया थे। और वो कैरेक्टर फिट बैठ रही थी उधर, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अभी इस इधर वो ऐसा हो गया कि आप जिससे एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, वेदर इट इज विपिन शर्मा, वेदर इट इज त्रिधा चौधरी, वेदर इट इज अखिलेंद्र मिश्रा, ये सब लोगों को वेस्ट किया गया है। तो इनकी तो मैं क्या ही बात करूं। तो लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, नहीं अनाउंसमेंट नहीं है, एक अच्छा सरप्राइज है। लेकिन ओवरऑल मैं स्टार्स की बात करूं तो सबकी मेहनत और कपिल शर्मा के कुछ एक्सप्रेशंस, उनके कहीं ना कहीं कुछ कन्विंसिंग, मतलब जो सिचुएशंस है वो, बस ये दो ही है मेरे को जो याद आ रहा है। और जो हनी सिंह ने जो रिसाइकल बिन से वो जो नया गाना निकाला है, तो इसको ओवरऑल मैं जोड़ू तो भी मैं सिर्फ 2 स्टार ही दे पाऊंगा, बिकॉज नॉट अ सीक्वल या फिर नॉट अ सेकेंड पार्ट। एज अ फैन आई वुड हैव वांटेड टू सी, बिकॉज जहाँ पे फर्स्ट पार्ट में सब कुछ था, कॉमेडी, इमोशन कहीं ना कहीं अच्छे थे, वो जो साइड ट्रैक्स चलते रहते थे, यहाँ पे मनजोत का साइड ट्रैक डालने की कोशिश की गई है। जेमी लीवर का साइड ट्रैक अच्छा हो सकता था अगर उनको ज्यादा टाइम मिलता, जैसे कि फर्स्ट में था। उधर तो वरुण का भी साइड ट्रैक था। तो मतलब वही चीज है, जो सब कुछ बढ़िया था फर्स्ट पार्ट में, उसको लेस 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 करके किस तरह से एक मॉरल वाली मूवी बनाई जाए, कॉमेडी तो होती रहेगी वैसी चीज है। तो बस ये रिव्यू था आज का, 2 स्टार जैसे कि मैंने बोला। आपके ऊपर है, आपको ये फिल्म देखनी हो ना देखनी हो। बाकी बाजू की स्क्रीन में धुरंधर तो लगी है, तो आपके ऊपर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।